हेलो स्टूडेंट, आप सबको पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या। तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ना है। देखिए, उपकला ऊतक के बारे में, स्तंभाकार ऊतक के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो कॉलमनर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो एनाटॉमी में किसको बारे में पढ़ना है तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ये स्तंभाकार उपकला ऊतक होगा। तो एनाटॉमी रचना, जो रचना से संबंधित होता है वह क्या है तो एनाटॉमी इसकी कोशिकाएं चौड़ाई में कम तथा ऊंचाई में अधिक। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है तो चौड़ाई में कम, इसकी कोशिकाएं चौड़ाई में कम तथा ऊंचाई में अधिक। कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है कि कनेक्टिव टिश्यू इसकी कोशिकाएं चौड़ाई में क्या होती है तो कम होती है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कॉलमनर टिश्यू की कोशिकाएं चौड़ाई में क्या होती है तो कम होती है तथा ऊंचाई में अधिक। ऊंचाई में क्या होती है कॉलमनर टिश्यू तो अधिक होती है, अर्थात आयताकार होती है। और देखने में कैसा होती है तो आयताकार होती है। कौन टिश्यू तो कॉलमनर टिश्यू देखने में आयताकार होती है और ऊंचाई में क्या होती है तो ये अधिक होती है और चौड़ाई में कम होती है। चौड़ाई में कम होती है और ऊंचाई में अधिक होती है। यही है कॉलमनर टिश्यू। जो इसमें भी कोशिकाएं आधार कला, इसमें कोशिकाएं आधार कला पर एक परत में अवस्थित रहती है। इसमें भी एक प्रकार की आधार कला पर क्या होती है तो एक ही परत में व्यवस्थित रहती है। कौन तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये हो गया स्तंभाकार उपकला टिश्यू ऊतक, यह हो गया। इसी प्रकार की उपकला अमाशय, इस प्रकार की उपकला कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, इस प्रकार का उपकला क्या होगा तो अमाशय। कहाँ तो अमाशय में, आंतों के स्तर में, अमाशय में आंतों के स्तर में, वायुकोष्ठों में। कहाँ पर तो वायुकोष्ठों में तथा अधिकांशतः ग्रंथियों की नलियों में पाई जाती है। ये सभी अधिकांशतः ग्रंथियों के नली में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर तो अमाशय में। पहला क्या है कि अमाशय में आंतों के स्तर पर, वायुकोष्ठों तथा अधिकांशतः ग्रंथियों की नलियों में पाई जाती है। तो इस प्रकार की उपकला में कोशिकाओं की आकार, इस प्रकार की उपकला में कोशिकाओं की आकार विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार की कोशिकाएं क्या होती है तो विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न ये क्या होगा तो इस प्रकार की कोशिकाओं का आकार कैसा होगा तो भिन्न भिन्न आकार के होगा। तो कॉलमनर एपिथेलियम क्या है ये है कॉलमनर एपिथेलियम। ये क्या है तो कॉलमनर एपिथेलियम। ये क्या हो गया तो न्यूक्लियस, वो जो बुनका जैसा वो क्या है तो न्यूक्लियस। ये क्या है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है तो कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है तो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है कार्यात्मक, जो शरीर के कार्यात्मक और रचनात्मक क्रिया को जो अध्ययन करता है वह फिजियोलॉजी होता है। तो फिजियोलॉजी में क्या होगा जो कार्य की दृष्टि से यह उपकला, यह क्या होगा तो उपकला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह उपकला क्या है तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यह अवशोषण, अवसर्पेशन एवं श्रवण सब्सक्राइब्रेशन में कार्य करती है। यह क्या करती है तो इसमें कार्य करती है। किस में तो अवशोषण में और श्रवण में, अवसर्पेशन में और सब्सक्रिप्शन में। ये अवशोषण और श्रवण में कार्य करती है। तो यही हो गया क्या तो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में था।